एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने फोर्स के बारे में डिस्कस किया था। फोर्स क्या होता है, उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में भी देखा था, उसकी डेफिनेशन को भी डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग फोर्स के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और कुछ फोर्सेस के टाइप्स को हम लोग डीपली एक्सप्लेन एंड डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं तो हाय, आई एम ज्योति एंड आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल फिजिक्स लाइफस्टाइल में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बैक टू द टॉपिक, हम लोग बात करते हैं फोर्स के टाइप्स के बारे में। तो मेनली जो फोर्स के टाइप्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहले होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स एंड सेकेंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब ये होता है अगर दो कोई ऑब्जेक्ट है, दोनों आपस में कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं तो वहाँ जो फोर्स उत्पन्न होता है या फिर जनरेट हो रहा है तो उस फोर्स को हम लोग कहेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, बात करते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। तो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है ऐसा फोर्स जो आपस में कॉन्टैक्ट में आने पर हो। ओके, जैसे कि मस्कुलर फोर्स बहुत अच्छा एग्जांपल है कॉन्टैक्ट फोर्स का। मस्कुलर फोर्स का मतलब ये है कि मसल्स के थ्रू अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगा रहे हैं इसे हम लोग मस्कुलर फोर्स कहेंगे। ओके, तो दैट इज कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, और एग्जांपल देखते हैं इसका टाइप्स कह सकते हैं इसे। ये है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में ही है, ठीक है, वहाँ जो अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है इसे हम लोग कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। तो हमारा ये बहुत अच्छा टाइप्स है हमारा ये कांटेक्ट फोर्स का। ओके, तो दैट इज कांटेक्ट फोर्स। ओके, बात करें नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में। नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट बिना कांटेक्ट में आए, ओके, किसी ऑब्जेक्ट में बिना कांटेक्ट में आए फोर्स जनरेट हो रहा है तो उस कंडीशन में जो वहाँ पे फोर्स होगा उसे हम लोग नॉन कांटेक्ट फोर्स कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स किस प्रकार का फोर्स है? ये नॉन कांटेक्ट फोर्स में आता है हमारा, ठीक है, बिना ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आए यहाँ पर हमें फोर्स लग रहा है तो इसे हम लोग नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। नॉन कांटेक्ट फोर्स के और भी टाइप्स हैं जिसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे, या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या तो मैग्नेटिक फोर्स होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स भी एक टाइप होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स का। फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में या आगे आने वाली वीडियो में हम लोग इन्हीं फोर्स के टाइप्स को ही डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक एक फोर्स के बारे में ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग नॉन कांटेक्ट फोर्स के टाइप्स को डिस्कस करेंगे। ये बहुत अच्छा टॉपिक है एंड बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में। इस लेक्चर में हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स को डिटेल में समझेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है, इसके डेफिनेशन देखेंगे, इसके टाइप्स देखेंगे और इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी समझेंगे। तो बात करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में। फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग हिंदी में घर्षण कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स होता क्या है इसे भी समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? देखिए, दो ऑब्जेक्ट अगर आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो वहाँ पर जो फोर्स उत्पन्न हो रहा है उसे हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, ठीक है। एज यू नो कि फ्रिक्शनल फोर्स एक कांटेक्ट फोर्स है तो ऑब्वियस सी बात है कि दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में आएंगे। ओके, तो इस कंडीशन में कोई भी वहाँ पे जो फोर्स उत्पन्न हो रहा है तो वहाँ पे वो फोर्स क्या कहलाएंगे? फ्रिक्शनल फोर्स कहलाएंगे। ओके, एक एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास कोई बॉक्स है वो स्टैटिक पोजीशन पे है, ठीक है, स्टैटिक पोजीशन में है, दैट मीन्स स्थिर अवस्था में है, स्टेबल है, ठीक है, वो मोशन में नहीं है। हम
उस बॉक्स पर फोर्स लगा रहे हैं। अब फोर्स लगाने पर भी क्या होता है, मतलब कि हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, बाहर से फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स लगाने पर भी क्या होता है कि वो जो बॉक्स है वो मोशन नहीं करता, वो अपने जगह पर स्टेबल है। ओके, तो वो क्यों स्टेबल है, हम तो उस बॉक्स पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, क्यों वो अपने जगह से मूव नहीं करता है, वहाँ भी एक फोर्स काम कर रही है जो हमारे फोर्स को क्या करती है, ऑब्स्ट्रक्ट करती है, मतलब कि विरोध करती है, ठीक है। मतलब कि हम जो उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स को वो विरोध करेगी, और इसी विरोधी बल को ही हम लोग कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स या फिर घर्षण बल। ओके, क्लियर है। तो एक बहुत अच्छा सा ये पॉइंट है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो हमेशा हमारे जो एक्सटर्नल फोर्स होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर उसको क्या करती है, वो विरोध करती है, ऑब्स्ट्रक्ट करती है। ओके ओके, बात करते हैं इसके कुछ फैक्टर के बारे में कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो हमेशा जो हमारे एक्सटर्नल फोर्स अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पर लगाते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन पर ही काम करेगा। ओके, जैसे कि एग्जांपल मान लीजिए मैं फोर्स लगा रही हूँ इस पर, तो फोर्स लगाऊंगी मैं इस डायरेक्शन में, बट जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो किस डायरेक्शन में काम करेगा, वो इस डायरेक्शन में काम करेगा, मेरे फोर्स को क्या करेगा, वो अपोज करेगा, ठीक है। मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही हूँ तो जो फ्रिक्शनल फोर्स जो काम करेगा वो किस डायरेक्शन में होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा, और इस डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, वो हमारे फोर्स को अपोज कर रहा है, ठीक है। ये बहुत अच्छा फैक्टर है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो हमारे फोर्स को अपोज करता है। बात करें कि फ्रिक्शन होता क्यों है, किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शन कहाँ से आया, किस प्रकार से आया, है ना। तो इसका एक बहुत अच्छा आंसर है कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो मॉलिक्यूल से बने होते हैं, ठीक है। तो दो ऑब्जेक्ट का जो सरफेस है वो आपस में कांटेक्ट में आएगा तो उन दोनों ऑब्जेक्ट का जो मॉलिक्यूल होता है वो आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं, दैट मीन्स आपस में जुड़ जाते हैं या बंध जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण उस सरफेस पर फ्रिक्शनल उत्पन्न होता है, ठीक है। अब जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो आपस में इंटरलॉक है, हम उसमें फोर्स लगा रहे हैं तो वो इंटरलॉक है तो उसको मोशन में, उसको खुलने में थोड़ा तो समय लगेगा। ओके, तो वो क्या करेगा, हमारे जो फोर्स है उसको क्या करेगा, वो अपोज करता है उस समय में। तो इस प्रकार से फ्रिक्शन क्या हुआ, उत्पन्न हुआ, या फिर कह सकते हैं कि फ्रिक्शन यहाँ से आया कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं, इंटरलॉकिंग के कारण जो फोर्स वहाँ पे जनरेट हुआ उस फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। ओके, बात करते हैं फ्रिक्शनल होता कहाँ पे है, ठीक है। फ्रिक्शन होता कहाँ है, क्या फ्रिक्शन हर सरफेस में होता है, जी हाँ, फ्रिक्शन हर सरफेस में होता है, चाहे कितनी भी चिकनी सरफेस हो, ठीक है, वहाँ भी फ्रिक्शन होता ही होता है, भले कम अमाउंट में होगा बट क्या है, फ्रिक्शन वहाँ होता ही है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि जितनी चिकनी सरफेस होगी वहाँ भी फ्रिक्शन होता है, दैट मीन्स डायरेक्टली ये कह सकते हैं जितना ज़्यादा रफ सरफेस होगा वहाँ पे फ्रिक्शनल सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। रफ सरफेस हुआ दैट मीन्स मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ गए, इंटरलॉक हो गए हैं, तो वो इंटरलॉकिंग के कारण वहाँ पे जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन का जो रेट होता है, नंबर होता है, वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है फ्रिक्शन की वैल्यू। वहाँ पे जितनी भी चिकनी सरफेस होगी वहाँ पे फ्रिक्शन कम होगा, ठीक है। हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि कोई भी जो सरफेस होगा वो फ्रिक्शनल लेस होगा, हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। फ्रिक्शनल हर सरफेस में होता है, चाहे वो कितनी चिकनी हो, चाहे वह कितनी रफ हो, फ्रिक्शनल वहाँ होगा। फ्रिक्शनल आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो बात करते हैं हम लोग फ्रिक्शन के टाइप्स के बारे में। तो फ्रिक्शन के टाइप होते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनामिक फ्रिक्शन या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। स्टैटिक, डायनामिक एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन इसके टाइप्स होते हैं। हम आगे इसके डेफिनेशन के बारे में देखेंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड डायनामिक फ्रिक्शन होता क्या है, थोड़ा सा और डिटेल में इसको समझते हैं। आइए।
ओके, बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है ये देखते हैं हम लोग। स्टैटिक फ्रिक्शन का डेफिनेशन ये है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले बिटवीन टू बॉडीज बिफोर दे स्लाइडिंग ओवर ईच अदर। इसका मतलब ये है कि दो कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, वो आपस में स्लाइड करने से पहले वहाँ पर जो फोर्स होगा उसे हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स का स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। ओके, मतलब कि ये है, इसका एग्जांपल हम ऐसे देख सकते हैं, अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं जो स्टैटिक पोजीशन पे है, मतलब कि वो अपने जगह पर स्थिर है, वहाँ पर किसी भी प्रकार से मोशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग वहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, जब तक हम लोग उस पर फोर्स नहीं लगाए हैं, तब तक वहाँ फ्रिक्शन का जो वैल्यू होगा वो ज़ीरो होगा, ठीक है। क्यों, हमने उस पर तो फोर्स लगाया ही नहीं। तो फोर्स जब तक हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट पर नहीं लगाते हैं, तब तक वहाँ फ्रिक्शन की वैल्यू ज़ीरो होती है। अब जैसे ही हमने उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाना स्टार्ट किया, दैट मीन्स वहाँ फ्रिक्शनल की वैल्यू ज़ीरो से इंक्रीज होने लगेगी, है ना। तो बट मेन पॉइंट ये है कि वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो मोशन नहीं करेगी, वो अपने ही जगह पर होगी। ओके, वो स्लाइड नहीं करेगी आपस में। ओके, तो इस कंडीशन में वहाँ जो फ्रिक्शन हो रहा है, उस फ्रिक्शन का नाम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। हम उस फ्रिक्शन को कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, तो बात करते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में। लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब ये होता है, जैसे कि मैंने इसके पहले एग्जाम्पल में आपको बताया था कि कोई ऑब्जेक्ट स्टेडी पोजीशन पे है, तो उस कंडीशन में अगर हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, तो वहाँ जो फ्रिक्शन होगा वह हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा, ठीक है। अब क्या है, हम उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं, तो वह जो ऑब्जेक्ट होगा वो एक पॉइंट के बाद क्या है, मूव करना स्टार्ट करेगा, है ना। तो उस स्टार्ट पोजीशन पे जो फ्रिक्शन वहाँ पे हो रहा है, उस फ्रिक्शन को हम लोग कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम लोग हिंदी में सीमांत घर्षण भी कहते हैं, सीमांत संतुलन भी कहते हैं। तो इस कंडीशन में वहाँ जो फ्रिक्शन होता है, उस फ्रिक्शन को हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन का डेफिनेशन इस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले बिटवीन टू बॉडीज कब जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग ओवर ईच अदर। मतलब कि वो जस्ट स्टार्ट हुआ रहता है स्लाइड करने के लिए आपस में, तो उस कंडीशन में जो फ्रिक्शन होता है, उस फ्रिक्शन को हम लोग कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, बात करते हैं इसके थर्ड टाइप के बारे में, जिसे हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं या तो गति घर्षण कहते हैं हम लोग। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, देखिए, जैसे मैं उसी एग्जांपल को आगे ड्रैग करती हूँ, तो क्या होता है, जब वो ऑब्जेक्ट स्टेडी पोजीशन पे है, तो वहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर जो फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक होता है, ठीक है। अब जब वो ऑब्जेक्ट जस्ट स्टार्ट हुई है स्लाइड करने के लिए, तो उस कंडीशन में जो फ्रिक्शन होता है उसे हम लोग कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, अब देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है। अब देखो, वो जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में आ गई, ठीक है। स्टार्ट होने के बाद क्या होगी, अगर हम उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो क्या होगी, वो मोशन में आना चालू कर देगी। अब उस मोशन के टाइम पे वहाँ जो फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, उस फ्रिक्शन को हम लोग कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, ठीक है, मतलब कि स्टेडी मोशन में है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो वहाँ पर जो फ्रिक्शन हो रहा है, उस फ्रिक्शन को हम लोग कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन या फिर गति घर्षण कहते हैं। ओके, होप कि आप लोगों को ये तीनों टाइप्स अच्छे से समझ में आ गई होंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, बात करते हैं हम लोग फ्रिक्शन के लॉ के बारे में। तो फ्रिक्शन का लॉ हमें ये कहता है कि पहला लॉ है फ्रिक्शन का कि इट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ सरफेस। मतलब कि कोई भी सरफेस का जो टाइप है उस पर डिपेंड करता है। मतलब कि कोई भी
सरफेस कितना रफ है, ठीक है। दो सरफेस कांटेक्ट में है, वो किस टाइप के हैं। अगर ज़्यादा रफनेस है तो मतलब कि ज़्यादा फ्रिक्शन है ना। तो फ्रिक्शन इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि सरफेस का जो टाइप है वो किस टाइप का है। पहला लॉ ये है। सेकंड लॉ हमारा ये कहता है कि दो सरफेसेस के बीच में एरिया कितना है, एरिया ऑफ कांटेक्ट कितना है, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है कि दो सरफेस है हमारे पास, उन दोनों के जो कांटेक्ट में आने को जो सरफेस है उस पर भी डिपेंड करता है कि मतलब कि जितना ज़्यादा वो कांटेक्ट में रहेगा फ्रिक्शन उतना ज़्यादा होगा, अगर कांटेक्ट में नहीं है तो फ्रिक्शन वहाँ नहीं है। ओके, तो ये दोनों लॉ है फ्रिक्शन का कि पहला तो है इट डिपेंड अपॉन क्वालिटी एंड सेकंड अपॉन क्वांटिटी, ठीक है, कि किस टाइप का क्वालिटी है सरफेस का एंड कितना एरिया कवर कर रहा है वो सरफेस कांटेक्ट में, उस पर भी डिपेंड करता है। तो फ्रिक्शन के और भी टाइप्स हैं, जैसे कि रोलिंग फ्रिक्शन होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, ये भी फ्रिक्शन के टाइप्स होते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन में मतलब कि क्या होता है, देखो आपस में मतलब कि रोल, जैसे कि व्हील होता है ना, तो व्हील्स का क्या होता है, वो एक मूव कैसे कर रहे हैं, ऐसे रोलिंग पोजीशन पर मूव कर रहे हैं। तो जो सरफेस होता है नीचे पर वो क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे रोल होके मूव कर रहा है। तो वहाँ पर जो फ्रिक्शन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे। ओके, बात करें हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में, तो जैसे कि कोई स्लोप है, स्लोप पर हम कुछ ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, हम उस पर क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। अब वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट नीचे स्लाइड करेगा, तो वो ऑब्जेक्ट और जो सरफेस है वो क्या कर रहे हैं, कांटेक्ट में तो है, तो वो स्लाइड करने के पोजीशन में स्लाइड कर रहा है। तो उस कंडीशन में जो फ्रिक्शन हो रहा है उस फ्रिक्शन को हम लोग कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओके, तो ये कुछ टाइप्स हैं फ्रिक्शन के जो कि बेसिकली यूज्ड भी हैं एंड इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। एंड लॉज ऑफ फ्रिक्शन भी है कि हाँ फ्रिक्शन के लॉज क्या क्या हैं, कि ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। ये है हमारे फ्रिक्शन के लिए पूरा डिटेल कि फ्रिक्शन होता क्या है, फ्रिक्शन के टाइप्स कौन कौन के होते हैं एंड उसके लॉज क्या हैं। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए हेल्पफुल हो सके। आगे की वीडियो में हम ऐसे ही फोर्स के टाइप को एक और डिस्कस करेंगे, उसको डिटेल में समझेंगे एंड उसके बारे में कुछ कुछ फैक्टर्स को भी डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज न्यूज़। हैव अ नाइस डे। Thank you for watching.